संसद हमारे देश की धड़कन है, दिल है। अगर हमारे देश की धड़कन के ऊपर अगर अटैक होता है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट अटैक हमारे देश के ऊपर है। आपने जिस तरह से देखा कि एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हमारा संसद का जो किला है वो भेद कर कोई भी अगर अंदर चले जाता है और कोई भी वारदात कर देता है तो ये बहुत बड़ी देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी घटना है। और इस सिक्योरिटी की ब्रीच के लिए पूरी तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए लगे हुए, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। उस 3 लेयर की सिक्योरिटी में से कोई इस तरह से निकल के चले जाए तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, हादसा हो सकता था। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वहाँ पर, उन्होंने बड़ा धैर्य और वीरता दिखाई कि उन 2 घुसपैठियों को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। ये बहुत भयंकर चूक है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ होम की पूरी तरह से जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। मुझे ध्यान है 2001 के अंदर जब 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, हमारे कई जवान शहीद हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने उसके ऊपर अटैक किया था। तो उस समय मैं हैदराबाद में मिसाइलों के विभाग में काम कर रहा था और हमें एयरलिफ्ट किया गया था। और 15 दिन के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन हमारी सर्विस के दौरान 1971 के बाद हमने पहले देखी, तो वो उस समय थी। और 4 जनवरी 2002 को भारत और पाकिस्तान की फ़ौज आमने सामने थी। हम किसी भी समय पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए जा सकते थे। उस समय हालात ऐसे थे कि किसी भी समय ये वॉर छिड़ सकती थी। तो ऐसी स्थिति उस समय आई जब बीजेपी की सरकार थी। आज फिर दोबारा 22 साल के बाद फिर दोबारा से पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है। इसको हम अटैक ही मानेंगे क्योंकि घुसपैठ एक अटैक के बराबर है। और अगर ऐसी स्थिति के अंदर अगर उनके पास कोई और मोटिव था या होता तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। सवाल एक और है कि जो ये धुआं आप देख रहे हैं, इसमें पीले रंग का धुआं, हरे रंग का धुआं जो छोड़ा गया, हो सकता था कोई बायोकेमिकल भी होता तो तमाम सांसदों की मौत भी हो सकती थी। आपने थोड़े समय पहले देखा कोरोना एक वायरस है, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल केमिकल जो वेपन्स होते हैं वो नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन्स से बहुत ख़तरनाक होते हैं। और अगर ये इस धुएं के अंदर जहरीलापन होता या कोई टॉक्सिसिटी होती तो ये बहुत भयानक हादसे के अंदर तब्दील हो सकती थी। तो ये जो पार्लियामेंट पे अटैक है, ये अटैक ऑन द नेशन के बराबर है। कोई घुसपैठ अगर वहाँ पर हुई है, चूक हुई है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ये जवाबदेही इस बारे में तय होनी बनती है क्योंकि जब कभी भी हमारा एक सिक्योरिटी का, प्लानिंग का और तत्परता का एक नियम है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी ये इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं, 26/11 का दिन, और ऐसे ही 13 दिसंबर का दिन जब इंटेलिजेंस इनपुट्स होती हैं और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए जो काम कर रहे होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को ख़राब करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे दिनों को ख़ास तौर पर चुनते हैं ताकि एक सिंबॉलिक तौर पे दोबारा ऐसा आक्रमण किया जाए ताकि उनकी बार बार जो है एक ही जगह के ऊपर आक्रमण करके वो देश की रीढ़ को तोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे में पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट्स होती हैं, चाक चौबंद सिक्योरिटी तय की जाती है और खासकर सेंसिटिव लोकेशंस, पार्लियामेंट जैसी सेंसिटिव लोकेशंस, इनकी इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि यहाँ पे कोई परिंदा भी बिना इजाज़त के पर ना मार सके। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई भी घुसपैठ होती है तो
उनका मोटिव हो सकता है अलग हो, लेकिन ये घुसपैठ जो है अगर किसी टेररिस्ट एंटी सोशल एलिमेंट की होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सर आखिरी के 2 सवाल होंगे। ये मैं पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के नेता ने उनके रेफरेंस से पास बना, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी नेता पर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और अगर किसी विपक्ष के नेता ने वो पास बनवाया होता, उनके रेफरेंस से कोई गया होता, तो शायद अब तक उनको जेल में डाल दिया गया। देखिए, यहाँ पर नैतिकता के आधार पर मैं मानता हूँ कि हमारे गृह मंत्री को आकर, क्योंकि सारी सुरक्षा एजेंसियां उनके अंडर है, इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके अंडर हैं, तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको आकर बताना चाहिए, देश के सामने बताना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये मानते हैं कि बीजेपी को नैतिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेकर सारे देश को बताना ज़रूरी है, लेकिन अगर इस स्थिति के अंदर वो चीज़ों को अंडर द कारपेट रैप करना चाहेंगे कि बीजेपी के एमपी ने, मैसूर के एमपी ने अपने ही एक वर्कर को पास दिलवाया और उसके साथ और बच्चे और लड़के और लोग जो है साथ में उनके गए और वहाँ पर इस तरह की वारदात की है, तो ये बीजेपी अंडर द रैप सारी चीज़ करना चाहती है। यहाँ पर आपने थोड़े दिन पहले देखा, इसी साल के अंदर दो चीज़ों के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक बात बोलने के ऊपर राहुल गांधी जी को वहाँ से निष्कासित किया गया, संसद की सदस्यता उनकी रद्द की गई। उसके बाद थोड़े दिन पहले महुआ मोइत्रा जी, उनके ऊपर सवाल पूछने के ऊपर उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया, सदस्यता रद्द कर दी गई। और यहाँ पर आज इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी की चूक हुई है। आज उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आज कटघरे के पीछे होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था, उसको ओपनली घूमना नहीं अलाउ करना चाहिए था।